हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी, जो भी हेटर्स, दुश्मन, शत्रु, विरोधी अगर आपके लाइफ में थे, हैं, ये देखो लाइफ चलती रहती है। कोई ना कोई कॉम्पिटिटर, हेटर्स, दुश्मन, नाराज होने वाले। आप जितना ज़्यादा अच्छा करोगे, जितना ज़्यादा अच्छी एनर्जी में जाओगे, हेटर्स, नफरत करने वाले, जेलसी पर्सन आपके सराउंडिंग में रहते ही रहते हैं। तो क्या आपके लाइफ में है? अगर आपके लाइफ में है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, देखेंगे। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना लगता है आपके लाइफ से मैच करता है, स्टोरी से मैच करता है, उतना ले लें। जो लगता है नहीं है, छोड़ दें, किसी और के साथ मैच करेगा। ठीक है, और जब पर्सनल डिसीजन लेना हो तो पर्सनल रीडिंग बुक करें। ऐसे कलेक्टिव्स के बिहाफ पे कभी भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएँ, पॉजिटिव रहें, कुछ सीखें, पॉजिटिविटी लेट गो करने की कोशिश करें और अपनी एनर्जी को संभाल के रखें। बेवजह का दुश्मनों में के पीछे, दुश्मनों के चर्चा के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। ठीक है, तो चलिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन एनर्जी बताएं जो भी कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं। इनके जो हेटर्स हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, विरोधी हैं, जो इनके अगेंस्ट काम करते आए हैं और अगेंस्ट काम करना चाहते हैं, उनका क्या हाल चल रहा है। जो भी कलेक्टिव्स आए हैं यहाँ पे, इनके जो हेटर्स हैं, इनके जो शत्रु हैं, इनके जो विरोधी हैं, जो गैंगस्टर की तरह गैंग बना के चल रहे हैं, अपने आप को सुप्रीमो समझ के लीड करते हैं, ऐसे हेटर्स कौन लोग हैं और कहाँ से जा रहे हैं, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। जो व्यूवर्स कलेक्टिव हैं, इनके हेटर्स के साथ क्या हो रहा है, क्या प्रोग्राम प्लान बना सकते हैं, क्या कुछ मैसेजेस देना है, प्लीज़ दीजिए। हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। 9 नंबर आपका कार्मा। देखो स्ट्रेटजी बनाए थे ये, ठीक है, और स्ट्रेटजी बनाने के बाद ये डाउनफॉल इनका शुरू हो गया है। लेजीनेस है आपके साथ, कार्मा कंप्लीट हो गया है। मे बी नेक्स्ट जो होता है ना, साइकिल चलेगा। मान लो जॉब में है, करियर में है, पार्टनर में है, कहीं पे भी हैं, इनके साथ आपका ओवर हुआ है, समझ चुके हैं। इनको भी समझ में आ चुका है कि इनकी स्ट्रेटजी आपकी तरफ नहीं चली और आपको भी समझ में आ गया है कि ये हेटर्स, दुश्मन, शत्रु जो हैं आपके साथ क्या चाहते थे। तो हेटर्स के लाइफ में लेजीनेस है, काम में मन नहीं लग रहा है, किसी भी जगह इनको लग रहा है कि मतलब जब लेजीनेस रहेगा, मूड ठीक नहीं रहेगा, इमोशन ठीक नहीं रहेगा तो कोई क्या ही करेंगे। दे ड्रीम, अगर थर्ड पार्टी थी यहाँ पे आपके रिलेशन में, थर्ड पर्सन रहे हैं या आपको जलाने कुढ़ाने के लिए कोई चला गया है, आपको कोई अगर प्रेशर डालते थे कि थर्ड पार्टी है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तो आपने शायद स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, ये चीज़ आपके हेटर्स देख रहे हैं। अगर आपके लव लाइफ में, आपके शब्द में, चीज़ों में अगर कोई मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल थे और सोच रहे थे कि आप उनको भी बर्दाश्त करके चलो, वो जो करेंगे बर्दाश्त करो, तो शायद आपने लगता है रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिए हैं। और ये इनके लाइफ में अब वो होता है ना कि एक है और कहीं भी कुछ भी करते रहो। तो अगर आपने रिजेक्शन दिया है, कुछ दिया है, तो ये शायद आपके दिए हुए रिजेक्शन से डरे हुए हैं या क्या है, और देखेंगे। प्लीज़ बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, व्यूअर्स के, कलेक्टिव्स के हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। गाइडेंस जा रहे हैं, मे बी फिजिकली, मेंटली, हार्टली इनकी तबीयत खराब हो, आपका दिल दुखाए हो, आपको रुलाए हो, कीच किए हो, और आप जब वहाँ से निकल के चले गए तो इनको लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी इनको छोड़ दी, फैमिली छोड़ दिए, जिनके संपर्क में थे वो छोड़ दिए, तो मे बी शायद ये आपसे गाइडेंस चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, या देख रहे हैं कि आपने गाइडेंस किससे ली थी, है ना। अगर आप नहीं मिलेंगे तो जो आपके टीचर हैं, जो आपके प्रोवाइडर हैं, वहाँ तक पहुँचे, ये भी चांसेस हैं। और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं। सिजोफ्रेनिया, डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, कहीं अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं फंस गए हैं ये। ठीक है, डरने का इनको एक चींटी जैसे होती है ना, उसको भी देख के डर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर है इनके अंदर में।
और कहीं भी आप कार्ड में देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ज़बरदस्ती कहीं पे कोई बचाने नहीं आया तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, इसीलिए भी गाइडेंस चाहिए इनको। सप्रेशन इनका अपना किया ही इनको लेके जा रहा है, डूब रहे हैं। सप्रेश पूरी एनर्जी जो है इनकी 9 नंबर एंड 10 नंबर, ठीक है। यहाँ पे अगर इनको कंफ्यूजन था, डाउट था, किसी भी तरह का कुछ था, आपने इनको मना किया और फिर भी अगर इन्होंने किए हैं थर्ड पार्टी के साथ, किसी हेटर्स के साथ, किसी विरोधी के साथ अगर इन्होंने साथ दिया है, दी है, तो ये पर्सन, ये जो भी आपके जो भी हेटर्स हैं ये फंस चुके हैं, ठीक है, आपको सताने में, तड़पाने में, फंसाने में। और वही कर्मा, वही चीज़ें, वही एक्टिविटी जिनको तोड़ रहा है, डुबो रहा है, कहीं मतलब सप्रेश अपने आप को निकाल नहीं सकते हैं, सोच रहे हैं, परेशान हैं, निकलना चाहिए, गाइडेंस कहाँ से मिले, एनर्जी अच्छी नहीं है, एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कुछ नेगेटिविटी इनकी, कुछ नेगेटिविटी के संपर्क में है। अगर किसी तरह का कुछ किसी के साथ गलत चीज़ों के साथ जो भी किए हैं, गलत लोगों के साथ मिलके किए हैं वो चीज़, गलत एनर्जी के साथ मिलके किए हैं वो चीज़, गलत एडिक्शन से किए हैं तो वो चीज़, जो चीज़ जिनकी जैसी है वही चीज़ उनको खाई जा रही है, ठीक है। और ये जो है ऐसे समय में जब हो सकता है आप इनके वेल विशर थे, ये समझ नहीं पाए, आपसे जलते रहें, कुड़ते रहें, आपको किनारे लगाते रहें। जब आप किनारे हो गए हैं तो किसी को आपकी महसूस हो रही है आपके साथ के, आपके पास का, आप जो इनकी कन्फ्यूजन दूर करते रहे हैं, अब इनको कोई कन्फ्यूजन दूर करने वाला नहीं मिला, नहीं मिली और कहीं फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं। और हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, हेटर्स के लाइफ में, ओके घूम के गया भाई, क्या गया घूम के, ओहो शेयरिंग। अगर इन्होंने कोई चीज़ आपसे छुपा के रखे थे, आप हर चीज़ इनसे शेयर कर देते थे, इनको पता चल जाता था आपकी चीज़ें ये ख़राब करते थे, आप काफ़ी लग रहा है कि ऊपर वाले से के शरण में हैं और ऊपर वाले को मानते रहे हैं, इन्होंने नहीं माना है। कोई सजेशन दिए थे, कोई गाइडेंस दिए थे, अगर इन्होंने नहीं मांगना, कोई चीज़ छुपा के रखे थे, शेयर नहीं किए, अगर अच्छे दान पूर्ण काम नहीं किए हैं, आपने सजेशन दिया नहीं किए हैं, आपने कुछ बद्दुआ दी है, हाय दी है, में भी किसी को लगी है, आपका आंसू लग गया है। और पता है ना, जब किसी की हाय लगती है तो बिल्कुल अंदर तक खींच लेते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई पर्सन को बहुत बुरी तरह से टूट रहा है, टूट रही है। मेल फीमेल पार्टनर, लवर, एक्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे नेगेटिविटी थी और आपका एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिविटी थी और आपकी पॉजिटिविटी को भी इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा के शरण में हैं, कहीं पे भी हैं, तो उससे भी अगर ये खेलने की कोशिश किए हैं तो इनको बहुत भारी पड़ गया है, बहुत ज़्यादा। जैसे पूजा पाठ बांध देते हैं तंत्रा से, मंत्रा से, किसी चीज़ से, तो ये इनको बहुत भारी पड़ गया है, उतना ही दब गए हैं, उतना ही मतलब अब उतना बैकफायर इस पर्सन को मार रहा है, ठीक है। अगर इनकी इच्छा थी किसी थर्ड पार्टी के साथ जा रहे हैं, किसी लवर के साथ जा रहे हैं, एक्स के साथ जा रहे हैं, आपको दिखा के जा रहे हैं, अगर आप मैरिड है तो डिवोर्स दे दो, कुछ कर दो, फंसाएं, तो कुछ ऐसा अगर चांसेस था, कहीं पे भी एक्स्ट्रा में थे, बर्दाश्त करो या फिर डिवोर्स दो सामने से, बिना फ्री फंड का जाने दो, कुछ भी मत बोलो, मतलब मनमानी एक तरह से कहें। अगर किसी हेटर्स ने किसी तरह का मनमानी आपके साथ करते रहे हैं, आप बहुत प्योर सोल है, प्योर हार्ट है, आपके साथ परमात्मा का जो एक भक्ति होता है ना, उसका भी एग्जाम्स था, एग्जाम्स होते हैं सबके, और आपने बहुत अच्छे से इसको क्लियर की है, ठीक है। और हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, हेटर्स हेटर्स हेटर्स, शत्रु, विरोधी, दुश्मन। तो इनके पास हो सकता है कि सब कुछ रहा हो या है, लेजीनेस एंड अबंडेंस में बाल बढ़े, ये बढ़े, वो बढ़े, कोई चीज़ करने के लायक नहीं है। होता है ना, कोई चीज़ ले लो, छीन लो, कर लो, लेकिन उसको सही तरीके से नहीं रख सको। ये पर्सन जो भी है, जहाँ भी है, सही तरीके से अपने आप को नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं सही तरीके से। अगर ये एक तरह से हम कहें तो इनको आपकी याद आ रही है, आपके साथ किए हुए चीज़ों की, तो लेजीनेस है इस पर्सन को,
अगर हम कहें तो सब कुछ रहने के बाद भी कुछ नहीं है, खालीपन है, ठीक है। सब, क्योंकि जब हेल्थ अच्छा नहीं होता है, माइंड अच्छा नहीं होता है, नेगेटिविटी सराउंडिंग में होती है, कहीं डर के साए में जी रहे होते हैं कि जो हमने किया है ये घटना मेरे साथ घट ना जाए, तो कुछ भी जो चीज़ें पास में होती है वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आपके हेटर्स की हालत कुछ ऐसे ही है कि इन्होंने इतना बुरा कर गए आपके साथ में कि इनको हर पल डर के साए में जी रहे हैं कि कहीं वही सब चीज़ मेरे साथ हो गया तो क्या होगा। तो आपको अगर प्रोवोक कर रहे थे कि आप सुसाइड कर लो, कहीं जाके मर जाओ, कुछ कर जाओ, आपके माइंड में किसी तरह का कुछ अफर्मेशन डालते थे, किसी तरह का गलत चीज़ें करते थे, पूजा पाठ खराब करते थे, जो भी जिस भी धर्म के हैं, तो यहाँ पे इनको काफ़ी महंगा पड़ चुका है, ठीक है। और बताएं। दी मास्टर, तो इनको लग रहा है कि ये जो चाहते थे वो नहीं हुआ। अगर ये आपको जलाना कुढ़ाना चाहते थे वो नहीं हुआ, अगर ये इजीली डिवोर्स देना चाहते थे ये नहीं हुआ, अगर आप पेन दे के चाहते थे आप सुसाइड कर लो, कुछ कर लो, इनके सारे तिकड़म जो है ना फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब जो है ये आप उनको मास्टर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मास्टर कब बनते हैं? जब आप उसमें पारंगत हो जाते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं, तो ये देख रहे हैं कि जो चीज़ करते गए पुश करके आपको वहाँ तक पहुँचा दिए जो आपको जहाँ तक पहुँचना था या पहुँचने में बहुत मदद किए हैं। आप शायद खुशी से नहीं जाते, सुख से नहीं जाते, शांति से नहीं जाते, मार मार के इन्होंने पहुँचा दिया। आप एक डिवाइन सोल है, डिवाइनली गाइडेड है, परमात्मा के पास पहुंचना था। लोग रो रो के भी पूजा करते हैं ना, कितनी इम्तहान लोगे, कितना क्या करोगे, तो करते करते आप पहुंच गए हैं, ठीक है। मॉरलिटी देख रहे हैं कि आपने नहीं टूटे। अगर ये सोचते थे कि आप टूट जाओगे, इनके संपर्क में आ जाओगे, इनके आगे घुटने टेक दोगे, इनके अगर एक से ज़्यादा लोग थे तो, लेकिन नहीं, आप घुटना टेके हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने परमात्मा पे भरोसा था। ठीक है, आज की पूजा नहीं सफल होगी, आज की प्रार्थना सफल नहीं होगी, कल होगी। तो जो सच्चे भक्त होते हैं वो भी देखते हैं, परमात्मा भी देखते हैं, आते हैं, डिवाइन है, एंजल है, गॉड है, भगवान है, आते हैं, फिर उनकी भी परीक्षाएं हो रही होती है। सिर्फ भक्त की परीक्षा नहीं होती है, भगवान की भी हो रही होती है। गॉड प्लेफुलनेस बहुत खेले हैं आपके मिजाज के साथ, आपके पसंद के साथ, नापसंद के साथ, आपके सपने के साथ खेलते रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है। खेले हैं, पॉलिटिक्स किए थे बहुत ज़्यादा, कहीं पे भी आपके लिए अकवास बकवास किए थे। सब रिटर्न जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, समाज में, सोसाइटी में वही सब चीज़ें इनको दबा रहा है। वही सब चीज़ इनको, जो स्मार्टली गेम खेले कि इनके प्ले गेम खेलें कि इनके फेवर में जाएं, लेकिन इनके अगेंस्ट चला गया। इनके देखो, बियॉन्ड इल्यूजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इनको समझ में नहीं आया था। तो यहाँ पे डंडे पड़ रहे हैं, परमात्मा इनको वहीं पहुँचा दिए जहाँ ये आपको पहुँचाना चाहते थे। तो आप वायलेंस पर्सन हो चुके हैं, ये देख रहे हैं। अब आपको इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब आप इनसे बदले में दुश्मनी नहीं चाहते हैं। आप इनके साथ, बहुत लोग जो है रिलेशनशिप अब इनके साथ नहीं चाहते हैं, कट ऑफ कर लिए हैं, जजमेंट है, जैसा करता है। अगर इनके दिमाग में एक ख्याली पुलाव बन रहा था कि हम ऐसे करेंगे तो अगला स्टेप आपका ऐसा होगा, फिर हम दूसरा स्टेप ऐसे करेंगे तो आपका ऐसा होगा, वो सारा इल्यूजन टूट गया है, भ्रम हट गया है, सामना हो गया है। जो चाहते थे, जहाँ चाहते थे आपके साथ करने के लिए, खुद को पा रहे हैं। तो जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है, तो इनको पता, नंबर अगर हम देखें तो 9, 6, 3, 2, 10 एंड 7 एंड 28, ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी चालाकी, जितनी चतुराई, जितना मक्कारी, कमीनापंती आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपके अगेंस्ट किए थे, उनका इल्यूजन खत्म हो गया, उनका भ्रम हट गया है, रियलिटी चेक मिल रहा है उनको। और उनको समझ में आ चुका है कि उन्होंने एक प्योर सोल को, एक प्योर हार्ट को तड़पाए हैं, सताए हैं, रुलाए हैं, और इसीलिए उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि आपके लिए और क्या कुछ मैसेजेज हैं जो एंजल के तरफ से है, डिवाइन के तरफ से है, क्या कुछ मैसेजेज रहने वाले हैं। तो हेटर्स बहुत बुरे जगह से गुजर रहे हैं, सप्रेश है, लेजीपन है, दोबारा से आपके साथ आना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, सजेशन लेना चाहेंगे, लेकिन अकड़ के साथ, है ना, अकड़ इनकी गई नहीं है। और
आपका जो एग्जाम्स था आपने बहुत अच्छे से निकाले हैं, तो वाकई आप लोगों की जो आत्माएं हैं, सोल हैं, वो औरों के सोल से डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए आपने गलत लोगों को साथ नहीं दिया। मॉरलिटी रियल होता है ना, बचा के लेके चले हैं। तो जब सही दिशा में जाते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, अप एंड डाउन्स लाइफ में होते हैं, सो आपने देखे हैं, गए हैं, अंत में आप जो है अपने आप को बिल्कुल बैलेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं तो हेटर्स के नज़र में आप बैलेंस हो रहे हैं, नफरत नहीं है, चिढ़ नहीं है, बदले की भावना नहीं है, और जब कुछ भी नहीं है तो इनको इनका कार्मा इनको याद आ रहा है कि हमने किसी गलत व्यक्ति को चुना, गलत लोगों से पंगा ले लिया, और इसीलिए शायद मेरी ये दुर्गति हो रही है। और बताएं कि क्या कुछ है, जो भी हैं व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं, इनके लिए क्या कुछ मैसेजेज है, प्लीज़ दें, प्लीज़ बताएं क्या कुछ मैसेजेज हैं इनके लिए। कौन सा था ये? ओके, बताएं क्या कुछ मैसेजेज है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ मैसेजेस दे दें, क्या मैसेजेज हैं। ओके ओके, पास्ट लाइफ एनिमीज, पिछले जन्म का था। क्लियरिंग हेटरनेस फ्रॉम पास्ट बर्थ, पिछले जन्म का लेन देन था, चल रहा था। ये जो कार्ड है 6 नंबर, द ड्रीम लवर, पास्ट लाइफ से चलता है। जो इस जन्म में नफरत करते हैं, पिछले जन्म का लेन देन था, कार्मा क्लियर हो गया अगर आप सोचे एक तरह से तो आपसे सारे मैसेजेस जो है ना ये कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ब्लैकमेल कर सके। कलेक्टिंग ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन पास्ट टू ब्लैकमेल यू, जो पास्ट जब से आप मिले थे, या आपसे कोई गलती से गलती हो जाए, भूल हो जाए, कुछ ऐसा चीज़ जहां सोसाइटी में तमाशा बना सके, ठीक है। तो आपके अंदर कुछ गुनाह नहीं ढूंढ पाए, गलतियां नहीं ढूंढ पाए, कुछ नहीं ढूंढ पाए, इनका एविडेंस आपके पास होगा, लेकिन आपका एविडेंस इनके पास नहीं है। दे हेट योर क्रिएटिविटी एंड आइडियाज, तो यहाँ देखो गाइडेंस, आप एंजलिक गाइडेंस आपको मिलता है, और इसकी वजह से ये जो चाल चलते हैं, इसके कैसे निकलना है आपको लगता है चलो ये कर लेते हैं, और ये कर लेते हैं, एंजल की मर्जी होता है और आप निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो आइडियाज हैं, ये जो परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन है, एंजल के साथ कनेक्शन है, तो ये इनको बहुत चुभता है, पिंच होता है, चुभने दो, पिंच होने दो, है ना। दे आर काउजिंग यू टू लूज एंड अपॉर्चुनिटी, कहीं पे भी जो आपको छीने हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, डबल क्रॉस रोड पे लाके खड़े किए हैं, किसी तरह का डर था, अब वही डर इनको सता रहा है, ठीक है, कि अरे हमने जो इसका छीना, कोई भी अपॉर्चुनिटी को, संभावना को, मतलब गुड को बैड में जो कन्वर्ट कर दिए ये, तो अब इनको लग रहा है कि कहीं यही चीज़ मेरे को भुगतना तो नहीं पड़ेगा, जैसे आप तो भुगत के निकल गए। तो टेक स्पिरिचुअल बाथ टू क्लीन सोरा, अगर अभी भी किन्हीं लोगों के साथ ऐसा चीज हुआ है और आप यहाँ से सफर कर रहे हैं, सेपरेशन में है, सप्रेस हो रहे हैं, दबे हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो अपने ऑरा को क्लीन करें, और किसी भी तरह से कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे कहीं जाके आपको लगता है, किसी मंत्रा से लगता है, हीलर है, रीडर है, किसी तरह का आपको चीजें आती है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। दे आर एनर्जी वैम्पायर्स डिमांडिंग मोर एंड मोर अटेंशन फ्रॉम यू, तो ये एनर्जी आपकी चोरी करते थे, और आप रोते रहो, धोते रहो, आपकी गुड एनर्जी को चोरी कर लेते थे। ऐसे लोग को एनर्जी पता होती है, और ये अच्छी एनर्जी वाले को ढूंढते हैं। तो पास्ट लाइफ कर्मा था, तो ऐसे भी आपको आना था, और आपकी एनर्जी को बहुत चोरी किए हैं, और एनर्जी ये चाह रहे हैं जो अब आप इनको देने वाले नहीं हैं। शेंडिंग एविल एनर्जी थ्रू कॉम्प्लीमेंट्स, तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ है, आगे बढ़ रहे हैं, सारे जो भी चीज़ आपका नुकसान हुआ था उसको फुलफिल करके आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको क्या लगेगा कि चलो एक हम बधाई दे देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, और वहाँ से भी क्या भेजेंगे, एविल एनर्जी, यानी कि उसमें भी कुछ गलत चीज़ें डाल के भेजेंगे। आदत होती है, क्या ही करोगे। दे वॉन्ट टू लुक चार्मिंग लाइक यू, तो अगर आप अट्रैक्टिव है, चार्म है, गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, जो भी है, तो मास्टर एंजल के साथ कनेक्शन है, आपको पता है कि इनसे मच्छर मक्खियों से कैसे मिलना है, झड़कना है, कैसे है। जो लोग मास्टर बन गए हैं, जो लोग हीलर बन गए, जो लोग रीडर बन गए, जो लोग मतलब अच्छे खासे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, और ऐसे लोगों को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये परेशान है। कार्मिक फैमिली मेंबर्स दे आर टॉक्सिक,
तो कार्मिक फैमिली होंगे, लवर्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। तो एविल एनर्जी काउंजिंग रैंडम हेडेक, अगर मान लो सडन आपको हेडेक हो रहा है, दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड इजीली विथ मेडिसिन, तो समझ जाओ कि ये गलत चीज़ें, तो अपना ऑरा क्लीन कर लें, ठीक है। दे आर सेंडिंग यू एविल आई बैड कार्ड्स, तो भेज रहे हैं अभी भी। क्यों भेज रहे हैं? तो ऐसे भी ग्रहण गया है, ग्रहण एक दूसरा ग्रहण आने का टाइम है, इस समय में ये लोग यही चीज़ें कर सकते हैं। हेटर्स, ब्लैक मैजिक को सेंडिंग करने वाले जो भी लोग हैं, कॉम्पिटिटर हैं, को वर्कर्स हैं, कोई लोग भी हैं, ये लोग जो है लगे हुए हैं, यानी कि आप किसी के जहाँ कहीं भी है, आपका एक अच्छा खासा पोस्ट है, पावर है, पोजीशन है, इसीलिए इनको जेलसी फैक्टर बहुत भुगत रहे हैं, फिर भी जो है सुधर नहीं रहे हैं। 1 कार्ड और दे दीजिए, एक कार्ड प्लीज, एक देखो, एक कार्ड क्या है ये? फॉरगिव मी प्लीज, आई एम सॉरी। 2 है लेकिन नहीं देखेंगे, क्योंकि जो भी किए हैं उसका इनको भुगतान करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। कौन लोग जब जो हार चुके हैं, पूरी तरह से हार चुके हैं, जहां आपको पहुंचाना चाहे, जो डर के साये में जी रहे हैं, जो डर डर के जी रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप सक्सेस हो रहे हैं, डर निकल गया है, बैलेंस पर्सन हो चुके हैं, अपने आप को बैलेंस कर लिए हैं, जजमेंट आ चुका है, एनर्जी को प्रोटेक्ट करने सीख गए हैं, कार्मा आपका ख़त्म हो चुका है। तो इनको जो लग रहा है क्यों ना आगे बढ़ के जो है सॉरी बोल दें, माफ़ी मांग लें, चीज़ों को ठीक कर दें। तो यहाँ आपको सोचना है, कार्मा आपका दी एंड हुआ है। और ये थी आपकी रीडिंग। तो बस अपने देखें क्या कैसे हैं, क्या माफ़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो सोचना है, क्योंकि हर कोई का टाइम अलग अलग होता है, कार्मा अलग अलग होता है, समय अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से देख लें वैसे क्या इनको माफ़ करना चाहिए, क्या आ रहा है, माफ़ी मांगेंगे तो क्या करना चाहिए। प्लीज़ ऐसा लग नहीं रहा है कि अगर कार्मा ख़त्म हो गया, कार्मिक पर्सन है, तो आगे निकल जाए, वरना एक देखो, बी केयरफुल दे प्ले डर्टी। तो यहाँ पे मुझे भी वही लग रहा था कि आप आगे निकल जाएं, इनको इंटरटेन ना करें, सॉरी बोल दिए, माफ़ी मांग लिए, हाँ जी चलो हम माफ़ कर दिए बोल के निकल लें, क्योंकि यहाँ आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कुछ लोग नहीं सुधरते हैं, ठीक है। तो उनका ऑरा आपका ऑरा मैच नहीं करता है, उनकी लाइफ स्टाइल आपकी लाइफ स्टाइल मैच नहीं करेगी। तो बेहतर है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपना केयर करें, आगे बढ़ते जाएं, ग्रैटिट्यूड पे करते जाएं, और कुछ लाइफ में सीखें और दूसरे को भी सिखाएं, ठीक है। और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू गुड एनर्जी, ऑल स्पिरिचुअल सोल डिवाइन पावर, थैंक यू।